Hello student, in this lecture we will discuss about kingdom Monera. You know kingdom Monera. Monera includes prokaryote. You know pro. It is prokaryotic. Pro means before. Pro before. And karyotic mean kairo mean nucleus. कायरो यू नो वेरी वेल. कायरो मीन न्यूक्लियस. जहां पर कायरो आ जाता है मीन्स न्यूक्लियस. सो मोनेरा आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव नॉट वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स. दे आर यूनिसेलुलर मीन्स ये बिफोर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस डेवलप होने से पहले के ऑर्गेनिज्म हैं. सो दे आर नोन एज prokaryotic. Prokaryotic include not well defined cell organelle. Nucleus is present but nucleus is not well defined. So in this case nucleus is known as nucleoids. Then Monera unicellular. Unicellular. Then Monera are of two. One is Archaebacteria. मोनेरा में आते हैं आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया. Structure, shape, etc. all are discussed in our previous video and you can see it by using I button given ahead. Then Archaebacteria. Archaebacteria is an ancient bacteria, most ancient bacteria. Most ancient बैक्टीरिया. ये सबसे एंशियंट है. कौन? आर्कीबैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया. इफ यू नो आर्कीबैक्टीरिया presenting और occurring. कहां मिलता है ये आर्कीबैक्टीरिया? एवरीवेयर. सो इट इज कोस्मोपोलिटेंट. हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? कोस्मोपोलिटेंट. हर जगह अवेलेबल होता है. फिर भी थोड़ा हम देखें. आर्कीबैक्टीरिया मार्सी एरिया के अंदर मिलता है. इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, सोइल एटसेट्रा. देन आर्कीबैक्टीरिया आर, जो आर्कीबैक्टीरिया है दे आर मेथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल एंड हेलोफिल्स. दीज आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर यानी कॉस्मोपोलिटेंट. हर जगह अवेलेबल है ये. These are मेथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल, एंड होलोफिल्स. These are, ये क्या क्या है? मेथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल एंड हेलोफिल. We discuss one by one. First of all, मेथेनोजन. मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया में फर्स्ट इज मेथेनोजन. सेम भाई कहां कहां मिलता है? इट्स अकरेंस occur in marshy area. It occur in swamp, marsh, swamps, volcano
occur in gut of एनिमल्स। एनिमल के गट में भी ये प्रेजेंट होता है। यू नो जो एनिमल है, आपने देखा होगा जैसे जो च्यू करते हैं, उनके रूमन में प्रेजेंट होता है मेथेनोजन, और उनके माउथ से जो स्मेल आती है वो किसकी होती है? मेथेनोजन। और आप देखते हैं कि जो ये स्वैम्प होते हैं, मींस गंदे नाले वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो फाउल स्मेल आती है दैट इज ऑफ मीथेन, वो भी किसकी होती है? मीथेन की। मींस तो अब आगे देखें, गट ऑफ एनिमल। गट ऑफ एनिमल में क्या करते हैं? इन एनिमल दे digest, that is help in fermentation of cellulose। और कहां पर? एनिमल। और एनिमल में भी स्पेसिफिक देखें तो कहां? इन रूमन। एनिमल के भी कहां पर? रूमन। एनिमल का स्टमक का पार्ट है रूमन, तो वहां पर क्या करेंगे? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज डाइजेशन में दे प्रोड्यूस, ये क्या है? दे प्रोड्यूस मीथेन। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज CH4। दे प्रोड्यूस मीथेन, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। सो दे आर आल्सो नोन एज, मेथेनोजेंस आर आल्सो नोन एज कीमोसिंथेटिक। और यू कैन से ये ऑटोट्रोप तो हैं, लेकिन ऑटोट्रोप में भी क्या है? ये मेथेनोजन कीमोट्रोपिक। यू नो ऑटोट्रोपिक्स में दो आते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स एज वेल एज फोटो ऑटोट्रोप्स। तो मेनली मेथेनोजन क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं। जबकि यदि हम मोनेरा में भी देखें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा। सो मोनेरा आर कीमोटोट्रोपिक एज वेल एज सम मोनेरा आर फोटो ऑटोट्रोपिक। जबकि कुछ उसमें से क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। जबकि मेनली मेथेनोजन कैसे होते हैं? दे आर कीमो ऑटोट्रोपिक। इनको हम बोल दिया कीमोट्रोपिक भी बोल देते हैं या कीमो ऑटोट्रोपिक भी बोल देते हैं। मेथेनोजन प्रोड्यूस मीथेन। यदि क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन मीन जो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजन। ऑक्सीडाइज पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजन प्रोड्यूस मीथेन बाय, किससे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन बाय यूजिंग हाइड्रोजन एज वेल एज ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस, और इसको हाइड्रोजन H2 एंड प्रोड्यूस मीथेन। और क्या प्रोड्यूस कर दी? मीथेन। सो दे आर नोन एज मेथेनोजन। प्रोड्यूस मीथेन, so they are known as मेथेनोजन। then एसिटोक्लास्टिक बैक्टीरिया, जिस तरह हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, मींस हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजन है, उसी तरह कौन से हैं? एसिटोक्लास्टिक बैक्टीरिया। ये मेथेनोजन ने तो क्या किया था? दे आर मीथेन प्रोड्यूसिंग। एसिटोक्लास्टिक क्या करते हैं? एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, जो एसिटिक एसिड है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? दे कन्वर्ट एसिटिक एसिड CH3COOH। कौन से? एसिटोक्लास्टिक बैक्टीरिया कन्वर्ट एसिटिक एसिड सेम किसके अंदर?
मीथेन CH4 मीथेन, सो दे आर नोन एज ए मेथेनोजन, मेथेन में कन्वर्ट कर दिया देन CO, सो दीज आर मेथेनोजन। एक बार जस्ट फिर देख ले, थोड़ा ध्यान से देखें, हम पढ़ रहे हैं मेथेनोजन। मेथेनोजन आर कीमोऑटोट्रोपिक्स। मेनली कहां मिलते हैं ये? मार्स एरिया के अंदर, स्वम्प के अंदर, वोल्केनो अंदर, ये हर जगह मिलते हैं। अब देखें कुछ मेथेनोजन्स हैं आल्सो अकर इन गट ऑफ द एनिमल, और गट में भी कहां पर? मेनली रूमन। यदि गट की बात करते हैं किसी भी एनिमल की, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको गट बोलते हैं। माउथ, इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द गट। तो ये एक रूमन है जो एनिमल, जो कैटल है ग्रास लेते हैं, उनके स्टोमक का एक पार्ट है रूमन। लिख भी सकते हैं पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक। देन ये क्या करेंगे? वहां पर फर्मेंटेशन करेंगे। किसका फर्मेंटेशन करेंगे? सेल्यूलोज का। मीन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, मीन वहां पर फर्मेंटेशन करते हैं। एक बात यहां और क्लियर रखें, ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। उसी तरह इसी के कुछ क्या है पार्ट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजन, मीन जो हाइड्रोजन को क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजन बता दी, ये किसमें कन्वर्ट करेगा? किसको? हाइड्रोजन को। किसमें? मीथेन में। है क्या ये? अनएरोबिक। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेथेनोजन है अनएरोबिक, अनएरोबिक ऑटोट्रोप्स। ऑटो क्यों बोला? बिकॉज मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ। लेकिन कैसे बनाते हैं? केमिकली, केमिकल, तो इसलिए हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रोप्स। कुछ होते हैं फोटोऑटोट्रोप्स। देन एसिडोप्लास्टिक बैक्टीरिया है, वो किसको? एसिटिक एसिड CH3COOL, एसिटिक एसिड को किसमें प्रोड्यूस करेंगे? मेथेनोजन है तो किसमें प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन के अंदर। दिस इज द मेथेनोजन। उसके बाद था थर्मोएसिडोफिल। नेक्स्ट वन इज एज नेम इंडिकेट थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो मीन हीट, एसिडो मीन एसिडिक। सो लिव इन हॉट एज वेल एज एसिडिक इन्वायरमेंट। क्या लिखेंगे? लिव इन हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। एसिडिक लिव इन, कहां रहेंगे? हॉट एज वेल एज एसिडिक इन्वायरमेंट। मींस ये किसके अंदर? ये भी क्या होते हैं? एनारोबिक होते हैं। These are also anaerobic. Anaerobic कंडीशन में ये क्या करते हैं? सॉरी, अंडर एरोबिक कंडीशन। अनाएरोबिक है बट इन अंडर एरोबिक कंडीशन क्या करेंगे? अनाएरोबिक है, ये सही है, बट इन एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड सल्फर, ये क्या करते हैं? सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बताया, एरोबिक कंडीशन में क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे सल्फर को एंड गिव्स H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट में H2SO4 प्लस एनर्जी। देन एग्जाम्पल आर, जिसके एग्जाम्पल है थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स
These are thermoacidophile. And next is holophil. Holophils, as name indicate, live in salty environment. किसमें रहते हैं? साल्टी इन्वायरमेंट, जैसे साल्टी लेक है, सी है, लेक एटसेट्रा। दे आर, और ये इनके इंक्लूड हेलोकोकस। एग्जांपल, इसमें कौन इंक्लूड है? हेलोकोकस। दे आर डिफरेंट शेप। बैक्टीरिया का बताया था आपको, शेप, कोकस, बेसिलस, विब्रो, फ्लैजेलम एटसेट्रा। तो उन्हीं में से एक शेप है कोकस, तो नाम है क्या? हेलो। सो दे आर नोन एज हेलोकोकस। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेजर ग्रुप ऑफ यूबैक्टीरिया। अब हम, ये था हमारा क्या? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मीन एंशिएंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज यूबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या बताया? यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया हम पहले भी बताया भी आपको, यूबैक्टीरिया की शेप, स्ट्रक्चर कंप्लीट हम अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, और उसको देखने के लिए आप जो आई बटन है उसमें जाएं, उसको क्लिक करें और वहां से आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं। अब उससे आगे जो यूबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया का हम क्या करेंगे? मेजर ग्रुप ऑफ यूबैक्टीरिया। मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप ऑफ यूबैक्टीरिया। मेजर ग्रुप में सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिनोमाइस्टिस। एक्टिनोमाइस्टिस, एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइस्टिस में क्या आ गया? एक्टिनोमाइस्टिस। इन एक्टिनोमाइस्टिस आल्सो नोन एज रे फंगी। इट इज आल्सो नोन एज रे फंजाई। इसको बोलते हैं रे फंजाई। थोड़ा नाम याद रख ले, रे फंजाई। ये यूनिसेलुलर है, अनएरोबिक है। क्यों? क्योंकि मेनली क्या है? ये मोनेरा है। तो मोनेरा मेनली क्या होते हैं? मोनेरा मेनली होते हैं क्या? यूनिसेलुलर होते हैं। थोड़ा सा एक और देख लें, एक बार हम जब यूबैक्टीरिया कर रहे हैं तो इनकी यदि एक टाइप देखें तो दो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बताया? जस्ट इससे थोड़ा सा पहले का टॉपिक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। यूबैक्टीरिया की बात करें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? विच टेक स्टेन, जो स्टेन ले। स्टेन का मतलब कलर, जो कलरफुल हो जाए। विच टेक स्टेन, विच टेक स्टेन, जो स्टेन ले, that are known as gram positive bacteria. which do not take stain, जो क्या ले ले? which do not take stain mean जो कलरफुल न हो। सिंपली यू कैन से जो कलरफुल न हो, दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब थोड़ा ध्यान से और देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव है वो क्या है? स्टेन ले ले, वो ग्राम पॉजिटिव, न ले वो ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके जो अराउंड इन ग्राम, की पॉइंट डाल लें, इन ग्राम नेगेटिव एंड एक्स्ट्रा कवरिंग। एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है किसके? आउटसाइड एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। किसके आउटसाइड एक्स्ट्रा कवरिंग होती है?
आउटसाइड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है जिसको सेल कोट बोलते हैं, और वो केवल किसमें होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो कवरिंग नहीं होती। स्ट्रक्चर मैंने फिर आपको बताया है, म्यू बैक्टीरिया की कंप्लीट स्ट्रक्चर में उसको आप देख सकते हो। अब आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, बोथ आर you can say cured by या both are affected by using antibiotic, एंटीबायोटिक इनके ऊपर इफेक्ट डालती है, they are affected by both, they are affected by एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से अफेक्ट होते हैं, और मेनली ग्राम पॉजिटिव पर जो अफेक्ट डालती है वो है पेनिसिलिन, जबकि ग्राम नेगेटिव के ऊपर अफेक्ट डालती है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एज वेल एज ए पेनिसिलिन अफेक्ट किसको, ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम वापस चलते हैं, जो मेजर ग्रुप हम कर रहे थे वो क्या, पहला है एक्टिनोमाइस्टिस, एक्टिनोमाइस्टिस है ये रे फंगी यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं ये अनएरोबिक हैं, यूनिसेलुलर, अनएरोबिक, ये कहां मिलते हैं, एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, मींस एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, आल्सो इन वाटर, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एटसेट्रा, देन दे आर ग्राम पॉजिटिव। ये कैसे हैं, एक्टिनोमाइस्टिस कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मेनली एसेक्सुअल, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने रिप्रोडक्शन किया एसेक्सुअल और सेक्सुअल, उसमें हमने एक प्रोसेस बताई थी बडिंग, मतलब डिटैच होकर बड बनकर, तो बडिंग मेनली हम देखते हैं हाइड्रा शो करता है, फंजाई ईस्ट शो करती है, बट ये बैक्टीरिया भी बडिंग मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय बडिंग। याद रखने का, देखें कि ईस्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, और ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया। याद करने का एक तरीका है, इट इज एन रे फंजाई। उसके अलावा ये कहां कहां और वर्क करता है, आप देखते हो कि एक ऑर्गेनिज्म है डेड हो गया, डेड होने के बाद वो क्या करता है कि डिके होने लग जाता है, तो डिकेइंग बैक्टीरिया भी ये हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये भी एक क्या है, डिकेइंग बैक्टीरिया है। तो ये कहां मिल सकता है, डेड और फाउंड एवरीवेयर, लाइक आप बता सकते हो वाटर, that is water, dead organism, etc. This is a actinomycetes, ये हुआ actinomycetes। फिर है कीमोऑटोट्रोप्स, कुछ हो जाते हैं। अगला एक्टिनोमाइस्टिस के बाद है कीमोऑटोट्रोप्स, एज नेम इंडिकेट, कीमोऑटोट्रोप, कीमोऑटोट्रोप्स। You know, chemo mean chemical, make their food by, or you can say obtained energy by chemical, by chemically। ये केमिकल
केमिकली अपनी क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अपना फूड बनाता है, कैसे, केमिकली। सो दे आर नोन एज कीमोऑटोट्रोप्स। इसको हमने क्या बोल दिया, कीमोऑटोट्रोप्स। इसके अंदर जो कौन कौन आ जाते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, रेइजोबियम, लेगुमिनोसा। तो ये क्या है, दे आर कीमोऑटोट्रोप्स हैं। ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा जो इसके अंदर आ जाते हैं कीमोऑटोट्रोप्स के अंदर, जो नाइट्रोजन साइकिल, आप बोल सकते हैं कहां यूज होते हैं, दे आर यूज इन नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, अदर नेम इज ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड, साइनोबैक्टीरिया में आगे एनाबियना, नोस्टोक। यहां थोड़ा सा ध्यान दें, जो एनाबियना है उसमें क्या होती है, एक हेट्रोसिस्ट होती है। एनाबियना और नोस्टोक में एक हेट्रोसिस्ट है, हालांकि ये हम आगे भी करेंगे। हेट्रोसिस्ट सेल है, हेट्रोसिस्ट क्या है, एक सेल है, हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट हेल्प इन, किसमें हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट हेल्प इन N2 फिक्सेशन। ये हो गया साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद आ जाता है एंटेरोबैक्टीरिया। ऑल दीज आर, ये सारे जो बता रहे हैं, दीज आर मेजर ग्रुप ऑफ यूबैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टीरिया देखें, इसमें आ गए इकोलाई, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिया कोली। उसके अलावा इसके अंदर आ गए विब्रो कोलेरा। दीज आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव हैं। और आल्सो, और ये क्या है, पैथोजेनिक हैं। सैल्मोनेला भी आ जाता है इसी के अंदर, सैल्मोनेला। ऑल दीज आर एंटेरोबैक्टीरिया। देन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं, दीज आर मैक्सोबैक्टीरिया। थोड़े ध्यान से समझते रहे, कौन कौन आ गए मेजर ग्रुप में, एक्टिनोमाइस्टिस, कीमोऑटोट्रोप, साइनोबैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टीरिया, देन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, रिक्टेशिया। अगला है रिक्टेशिया, भी दूसरा इसका क्लेमाइडिया बोल सकते हैं। यही इसके एग्जाम्पल भी हैं, रिक्टेशिया, क्लेमाइडिया आर आल्सो एग्जाम्पल एज इट इज, आर आल्सो ग्राम नेगेटिव है, ये पैथोजेन है, ये ह्यूमन पैथोजन। अब पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन आर दोज विच अटैक, जो अटैक करते हैं, दैट आर नोन एज ए पैथोजन। फिर है
स्पाइरोचेट्स, स्पाइरोचेट्स के अंदर कौन सा है? ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा पैलिडम, ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा पैलिडम स्पाइरोचिलेट है। सो दीज आर द मेजर ग्रुप। एक और मेजर ग्रुप बचा है जो बार बार आता है एग्जाम के अंदर, फिर एक बार देख ले, ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी है, जरूर करें इसको, आगे बहुत काम आएगी। मेजर ग्रुप में आ गए एक्टिनोमाइस्टिस, एक्टिनोमाइस्टिस वही यूनिसेलुलर एनारोबिक, मेनली एनारोबिक ही होते हैं। फिर है कीमोऑटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोप्स में मींस जो क्या करते हैं? केमिकली फूड बनाते हैं। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, देन एंटेरोबैक्टीरिया, इकोलाई आ गया, विब्रोकोलरा, सैल्मोनेला, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, मैक्सोबैक्टीरिया आ गए, ये भी पैथोजेनिक है। रिक्टेशिया ये भी पैथोजेनिक है, इसमें क्लैमिडिया आ गया, रिक्टेशिया और क्लैमिडिया दोनों आ गए। स्पाइरोचिलेट के अंदर ट्रिपनोसोमा, ये क्या कॉज करता है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देन माइकोप्लाज्म, जो लास्ट है वो है माइकोप्लाज्म, मेजर ग्रुप में लास्ट माइकोप्लाज्म। और बहुत बार आता है ये, कितनी बार तो एनटीएससी में आ चुका है, माइकोप्लाज्म। और बहुत सुना होगा आपने पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, जो इसका साइज होता है 0.1252 टू 0.150 माइक्रोन साइज होता है किसका? पीपीएलओ। If you see the structure of PPLO, वैसे कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन inside जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। अदर देन इसमें प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन, ग्लाइकोजन, इट इज फोटोसिंथेटिक मीन इसके अंदर क्या होते हैं? अब्सॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं, लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट, सो इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक है। इसके अलावा बोल सकते हैं है तो यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक, देन राइबोसोम, राइबोसोम कोई भी सेल हो होते हैं राइबोसोम, यू नो 70S टाइप। कैसे होते हैं? 72 टाइप राइबोसोम होते हैं, 70S एज वेल एज 80S। अभी बताया इट्स शेप इज नॉट फिक्स, इसकी शेप है वो क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। सो ड्यू टू इट्स शेप,
which is not fixed. So it is called, इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, माइकोप्लाज्म। सो इट इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया, कौन सा, यू बैक्टीरिया, एंड ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। एंड फॉर मोर अपडेट connect with us on our YouTube channel, like, share and subscribe. Thanks.